नमस्कार। पहले तो आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए जो आने वाला आर ओ का एग्ज़ाम है उसके विषय में। हम लोग अक्सर सोच लेते हैं कि आर ओ चूँकि PCS की तरह इसमें GS में 6 पेपर नहीं होते हैं, मेंस में इंटरव्यू नहीं होता है, बड़ा सरल सा एग्ज़ाम होगा, बस ऐसे ऑब्जेक्टिव देंगे, उसके बाद फिर सीधे मेंस देंगे और हो जाएगा। तो ये भ्रम आपको मन से निकालना होगा। आप पिछले 5 वर्षों का पेपर तुरंत अभी देख लीजिएगा और आप पाएंगे कि इसके पेपर का जो लेवल है वो PCS से कभी भी कमज़ोर नहीं आया है, बल्कि कभी कभी तो ज़्यादा टफ आया है। किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले उसके पिछले 5 वर्ष के पेपर ज़रूर देख लेने चाहिए, तो आप देख ज़रूर लीजिएगा। थोड़ी सी चर्चा ये हो जाती है कि इसमें GS और जनरल हिंदी प्री में आएगा। 140 क्वेश्चन GS के और 60 क्वेश्चन जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी में हर आदमी सोचता है बस तुरंत हमें किसी टीचर के द्वारा बता दिया जाए, हमारा काम चल जाएगा। निस्संदेह शिक्षक का महत्व होता है, लेकिन पहली चीज़ ये है, अभ्यास तो आप ही को करना है। तो पहले एक अच्छी सी पुस्तक, मार्केट में कई अच्छी किताबें हैं, आप कोई भी किताब 2 मिनट लेकर बैठेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस किताब का हम प्रयोग करें। तो एक अच्छी सी पुस्तक लीजिए। जनरल हिंदी के पिछले 10 वर्ष में PCS में और RO में आए सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, उनका अभ्यास कर लीजिए। आप पाएंगे आधे क्वेश्चन तो वहीं से मिल जा रहे हैं आपको। इसके अलावा जो GS का पेपर है, हर चीज़ पे बराबर मेहनत करिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, लेकिन पॉलिटी, उसी प्रकार से जियोग्राफी, साइंस टेक, इनको भी इग्नोर नहीं करना है। यूपी स्पेशल आपने पर्याप्त देख लिया है कि नहीं देख लिया है, इसको भी इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर्स को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी सोचते हैं PCS के पिछले पेपर में तो करंट के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, तो उस परिस्थिति में जो है हम लोग करंट अफेयर्स को छोड़ भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आयोग का पैटर्न है। कभी किसी टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन कम ज़्यादा कर दिया तो इससे हमें कोई अपनी धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एपेक्स एकेडमी में ही RO के लिए अलग से रिवीजन बैच चलता है। ये ऑनलाइन भी उपलब्ध रहता है और सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन 45 मिनट का रिवीजन कराया जाता है। रिवीजन का अर्थ होता है कि आपने ऑलरेडी जो रेगुलर बैचेज हैं उसमें अपना कोर्स पूरा कर रखा है। अगर नहीं भी कर रखा है तो कम से कम पढ़ते समय कुछ चीज़ें जो दिमाग से छूट जाती है, रिवीजन बैच में आपको काफ़ी सहायता मिलती है। ये जब तक एग्ज़ाम हो रहा है तब तक ये बैच चलता रहेगा, तो आप उस बैच पर एक बार नज़र डालिए, उसको देखने की कोशिश करिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने रेगुलर बैच जो कि संस्था में चलते रहते हैं उनको आप छोड़ दे रहे हैं। वो तो रेगुलर बैच, वही तो आपकी जो है स्ट्रेंथ बनेगी। इससे ये पता चलेगा हम गलतियां कहाँ करते हैं, हम सुधार कैसे सकते हैं। एक चीज़, इसके अलावा एक काम आपको ज़रूर करना होगा, चाहे जैसी स्थिति हो। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पर डे करने होंगे। हो सकता है आप बच्चे पूछते हैं कि किस किताब से किया जाए, तो मार्केट में ढेर सारी किताबें हैं, कोई भी एक उठा के देखेंगे, आप 2 पेज पलटेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आपको समझ में आएगा। और कभी कभी होता क्या है कि किसी में 7,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, तो आप लोग इतने क्वेश्चन, निस्संदेह पब्लिकेशन की अपनी मजबूरी है। पतला सा अगर 1000 क्वेश्चन का बना दे तो आप सोचेंगे बस इतना ही। तो उस कंडीशन में 10 क्वेश्चन काम के रहते, तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन व्यर्थ के भी वो डाल देते। पढ़ते पढ़ते यही तो आपको अभ्यास करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे काम का है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिमाग शार्प करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो RO के लिए पहले तो आप अपना पूरा सिलेबस जो है अच्छे तरीके से देखिए, रिवीजन के द्वारा जो है खास पॉइंट्स पे नज़र डालिए, पर डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। GS के साथ साथ जनरल हिंदी पर भी बराबर की नज़र रखिए। ये फिलहाल प्री के लिए मैंने आपको बताया है। समय आने पर मेंस के लिए कैसे क्या क्लासेस होंगी या कैसे क्या स्ट्रेटजी होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।